मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक, 7 बार सांसद और 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी को गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनके गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है और इस मैनपुरी सीट पर सियासी समीकरण तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5 दिसंबर के दिन इस सीट पर मतदान होंगे, 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे और इस सीट पर जो चुनाव होने को जा रहे हैं, इस पर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे ही परिवार की रजामंदी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की रजामंदी से अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया है। अब देखा जाए तो मैनपुरी सीट, रामपुर सीट, खतौली सीट पर तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने दावा किया है कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सियासी समीकरण काफी तेज हो चुके हैं। सियासी समीकरण यहाँ पर तेज हो चुके हैं। जीत को लेकर सभी यहाँ पर डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आखिरकार जिस तरीके से साइडलाइन होती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी ने अब तक जिम्मेदारी नहीं दी है यादव कुनबे की छोटी बहू भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर दावा किया गया था कि वह कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट पर उतर सकती है प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखा जाए तो अपर्णा को लेकर और भी अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सभी अटकलों से दूर हटकर बात की जाए यहाँ पर देवरानी जेठानी के बारे में, तो एक बार फिर से आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। अपर्णा वेस्ट यादव ने हाल ही में कहा डंके की चोट पर कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते को लेकर, अखिलेश ने जब शिवपाल के पैर छुए तो उन्होंने कहा ये तो उन्हें बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जब मैनपुरी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, बीजेपी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभा रही हूँ और मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। और अब यहाँ पर डिंपल यादव ने डंके की चोट पर अपनी बात रख दी है। वह एक एक करके विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है, चाहे मैनपुरी हो, करहल हो, भौगांव हो, जसवंत नगर हो या फिर किशनी हो। हाल ही में वह करहल पहुंची। करहल में यहाँ पर महिलाओं ने उनका बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया है और आपको बताना चाहेंगे कि डिंपल यादव ने यहाँ पर क्या कुछ कहा। डिंपल यादव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि करहल की जनता हमेशा से ही समाजवादियों के साथ रही है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, यहाँ से इतना बहुमत मिलेगा कि मैं समझती हूँ कि नेताजी के इस क्षेत्र को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। यहाँ से नेताजी को इसी क्षेत्र से सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने बात रखी है और यहाँ पर जिस तरीके से नेताजी के गुजर जाने के बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी तो देखने को ही मिल रही है, यानी कि अखिलेश और शिवपाल की। और अब इस गढ़ में पहुंचकर डिंपल ने हुंकार भरी है और डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। बहुमत मिलने का दावा वह कर चुकी है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे, अगर गौर किया जाए डिंपल यादव के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ, तो यहाँ पर डिंपल यादव लोगों के बीच उतरती हुई नजर आई है और यहाँ पर उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। बुजुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से जनता उन्हें बेहद प्यार दे रही है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र का दौरा कर रही है, डिंपल यादव का मान सम्मान किया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पर डिंपल यादव डंके की चोट पर कहती हुई नजर आ रही है कि जीत तो उनकी ही होगी। इस तरह से डिंपल यादव ने साफ तौर पर यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के अकाउंट की तरफ गौर किया जाए तो सभी यहाँ पर नेताजी को याद करते हुए यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और इस तरीके से देखा जाए तो डिंपल यादव जरा सा भी पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि वह डंके की चोट पर ऐलान कर चुकी हैं। मालूम हो कि आज का दिन बहुत ही खास होता अगर नेताजी हमारे बीच होते, क्योंकि आज वह अपना 83वां जन्मदिन मना रहे होते और आज के दिन यहाँ पर सभी जन्मदिन पर सादगी भरे अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं और कई बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव की जो दोनों ही बहुएं हैं आज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई है। यहाँ पर जीत किसकी होगी, भारतीय जनता पार्टी की या फिर समाजवादी पार्टी की? आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।